एक तरफ तो अमेरिका में प्रधानमंत्री मोदी को एक न्योता नहीं मिल पा रहा है, जिसको लेकर सुब्रमण्यम स्वामी से लेकर सोशल मीडिया पर लोग सवाल कर रहे हैं और यह भी पूछ रहे हैं कि जो विदेश मंत्री अमेरिका में न्योता हासिल करने के लिए पहुंचे हैं उनको क्या हासिल हुआ। अब विदेश मंत्री अमेरिका में हैं, प्रधानमंत्री के न्योते को लेकर उनके न्योते के लिए तमाम जुगत लगा रहे हैं, तो वहीं अमेरिका से एक खबर भी सामने आ गई। अमेरिका के न्यूयॉर्क की एक कोर्ट ने गौतम अडानी को एक और बड़ा झटका दे दिया। गौतम अडानी का मुद्दा अमेरिका में ऐसा हावी होता जा रहा है कि मानो इसका कोई लिंक प्रधानमंत्री के न्योते से तो नहीं है। अब ये सवाल भी लोग सोशल मीडिया पे कर रहे हैं, लेकिन गौतम अडानी को जो झटका लगा है उसने शेयर बाजार को भी हिलाकर रख दिया। गौतम अडानी और दूसरे लोगों के खिलाफ 265 मिलियन अमेरिकी डॉलर की रिश्वतखोरी के जो आरोप चल रहे हैं, उसमें 3 मामले हैं अलग अलग। तीनों को क्लब कर दिया गया है और एक ही जज के सामने तीनों मामले पेश होंगे। अमेरिका की कोर्ट ने गौतम अडानी को दिया झटका है। न्यूयॉर्क की कोर्ट ने अडानी और दूसरे लोगों के खिलाफ जो अडानी के साथ जुड़े हुए हैं उनके खिलाफ जो केस हैं उनको क्लब करने का, इकट्ठा करने का आदेश जारी कर दिया। कोर्ट ने कहा है कि ज्वाइंट ट्रायल में सभी मामलों पर सुनवाई होगी। अब विदेश मंत्री एस जयशंकर हफ्ते भर से तो अमेरिका में हैं, निमंत्रण मांगने गए हैं। अब वो निमंत्रण से आगे जो वहां चल रहा है उस पर शायद ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। अमेरिका चाहता ही नहीं शायद कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुलाया जाए, इसीलिए तो ये तमाम चीजें चल रही हैं। अब देखिए कि न्यूयॉर्क की अदालत सड़क सुरक्षा फोर्स पंजाब जीवन रक्षा के लिए प्रतिबद्ध 24 घंटे। मात्र 1 साल में सड़क दुर्घटना में होने वाली मृत्यु में लगभग 50% की कमी। कुछ समय पहला मेरे भरा ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤਾ 112 ਨੰਬਰ ਤੇ। ਵਿਦਿਨ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ। ਉਹ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਚੱਕਦੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की कोशिशों से अपना पंजाब बन रहा है रंगला पंजाब। अदालत ने गौतम अडानी के खिलाफ संयुक्त आपराधिक सिविल मुकदमे का आदेश दे दिया है। इन आरोपों में रिश्वतखोरी का मामला है, सोलर एनर्जी के बारे में जो कॉन्ट्रैक्ट था 265 मिलियन अमेरिकी डॉलर रिश्वत देने का, वो मामला है। तीनों मामलों को देखें तो इसमें यूएस बनाम अडानी और अन्य अडानी के खिलाफ आपराधिक मामला प्रतिभूति और विनियमन आयोग यानी एसईसी बनाम अडानी और अन्य अडानी के खिलाफ दीवानी मामला और एसईसी बनाम कैबनेस आरोपी और भी हैं दीवानी मामले में। उन तमाम मामलों को, इन तीनों मामलों को क्लब किया गया। कोर्ट ने कहा है कि यह फैसला न्याय में जो फ्रीक्वेंसी है, जो एक्सपर्टीज है, उसको बढ़ाने के लिए दिया गया है। अब देखना यह है कि अडानी पर जिस तरह से अमेरिका की कोर्ट पे शिकंजा कसता जा रहा है, दबाव बनता जा रहा है और कोर्ट ने अपने तमाम फैसलों में राजनीतिक दखल के बिना, किसी राजनीतिक दबाव को माने बिना इस फैसले में आगे बढ़ने की बात कह दी है। तीनों मामलों को क्लब कर दिया है। और हुआ क्या, एक खबर आई कि तीनों मामले क्लब हुए हैं तो उधर अडानी के शेयर गिरना शुरू हो गए, बाजार में हलचल मचना शुरू हो गई। अडानी को झटका बाजार में भी लगने लगा और अमेरिका की कोर्ट में भी। अडानी और उनसे जुड़े हुए जो उनके समर्थक ग्रुप के लोग हैं वो कहते रहे कि कहां लिखा है इस आदेश में कि हम दोषी हैं। अरे केस चल रहा है, केस पे सबूत के आधार पे आगे सुनवाई और जांच की बात हो रही है। दोषी किसी ने नहीं कहा, लेकिन बात यह है कि 265 मिलियन अमेरिकी डॉलर की रिश्वतखोरी में अगर आप पे आरोप लगे हैं, आप पर केस दर्ज हुआ है, 3 मामले हैं, तो फिर जवाबदेही तो तय होनी चाहिए थी। लेकिन भारत में तो सन्नाटा है। भारत में तो सरकार सिर्फ अमेरिका को लेकर एक ही खबर के इंतजार में है कि वो इन्विटेशन कब आ जाए। लेकिन शायद अडानी के मामले में जो अमेरिकी कोर्ट में चल रहा है, वहां की लीगल प्रोसेस में जो बातें हो रही है उस पर ध्यान नहीं है। क्या यह इस बात के संकेत है कि आने वाले वक्त में अगर अमेरिकी कोर्ट का दबाव बढ़ेगा, अमेरिकी कोर्ट की तरफ से कोई सख्त आदेश आएगा, तो सरकार अडानी से भी पल्ला झाड़ लेगी, अडानी को भी अकेला छोड़ देगी और कह देगी कि आपका मामला है, आप निपटिए, सरकार को बीच में बतलाइएगा। अब देखना यह होगा कि
अडानी इस पूरे मामले में किस तरह से अपनी पैरवी करते हैं, क्योंकि अडानी का मामला अब सिर्फ भारत का मामला नहीं रह गया, भारत से जुड़ा हुआ मामला नहीं रह गया है, बल्कि भारत की जो छवि है उससे जुड़ गया है। अब ये छवि अमेरिका की अदालतों में धूमिल होगी या मजबूत होगी, ये तो इस बात पर तय होगा कि अमेरिका की अदालत अडानी के दिए गए सबूतों को मानती है, अडानी की दी गई दलीलों को मानती है, या फिर अमेरिका की जांच में जो पाए गए रिश्वतखोरी के सबूत हैं उन पर फैसला सुनाती है। और फैसला कितना सख्त होगा यह भी देखना होगा। भारत में तो तमाम आरोप है अडानी पर, सेबी तक के अधिकारी उससे जुड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी किसी की हिम्मत रही कि अडानी के खिलाफ एक मामला कोर्ट तक ले जाए और कोर्ट उस पर कोई फैसला भी सुना दे। अडानी के खिलाफ यहां तो कुछ हो नहीं रहा, लेकिन अडानी जिस तरह चौतरफा तौर पर विदेशों में घिर रहे हैं, श्रीलंका, बांग्लादेश हो या फिर ऑस्ट्रेलिया, हर तरफ से अडानी को लेकर जिस तरह की खबरें आ रही है, उसने अमेरिका के इस मुकदमे को और मजबूत कर दिया। अब देखना होगा कि आने वाले वक्त में इनविटेशन से पहले अडानी के मामले में कोई फैसला आता है, या फिर इनविटेशन ना मिले, अडानी उस मामले में और कितनी देर तक अमेरिका की अदालत में इस मुकदमे को लड़ पाएंगे, उनकी तरफ से पैरवी कौन करेगा और पैरवी के बाद सबूत क्या दिए जाएंगे, ये तमाम जोखिम अडानी के सामने है। और इस जोखिम का असर बाजार पे पड़ रहा है, और इसका नतीजा यह है कि अडानी के शेयर दिन ब दिन गिरते जा रहे हैं। अब क्या हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद अडानी को एक और बड़ा झटका लगने वाला है?